और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनेगा और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी सब मिलकर के जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं, एक बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बिहार में जो विकास का दौर रहा है और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गद्दी संभाली है, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का तो निष्पादन पूरा हुआ ही था प्रारंभिक तौर पर, लेकिन अभी तक देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में लगभग 14 लाख करोड़ का विशेष रूप से सामान्य बजट से हट करके पैसा बिहार में आया। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय उच्च पथों का जाल बिछा है, एक समय हुआ करता था कि जब बिहार की राजनीति में हम सब लोग, मेरा गांव बगल में है, लेकिन हार्डिंग पार्क से अगर हमें अमनौर तक जाना होता था, जो मेरा पैतृक गांव है, तो बस का नाम हुआ करता था 1 डे सर्विस। और मेरी माँ हार्डिंग रोड पर चढ़ती थी और शाम को सुबह 5 बजे चढ़ती थी तो शाम को 7 बजे 70 किलोमीटर दूर 1 डे सर्विस बस का ही नाम होता था। जो 1 डे सर्विस था, आज उसी गांव में हम लोग 1 आवर में पहुंचते हैं। तो फर्क कितना है। और शायद बहुत सारे लोग विकास के दौर में पुरानी स्थिति को भूलते चले गए और हम आदी हो गए हैं नए वातावरण में। चाहे वो बिजली की स्थिति देखें, सड़कों की स्थिति देखें, ग्रामीण सड़कों का देखें, विद्यालयों की खूबसूरत भवनों के रखरखाव का देखें। किसी क्षेत्र में भी आप हाथ डालेंगे, आपको कहीं ना कहीं बड़े विकास का स्वरूप होगा। आप सब तो पत्रकार हैं और किसी का भी घर आज से 10-15 साल पहले ऐसा नहीं होगा जो आप घर में इन्वर्टर नहीं रखते होंगे अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए, अपने प्रेस लिखने के लिए। आज एक भी घर बिहार में ऐसा नहीं है जहां स्टेबलाइजर की ज़रूरत हो, चाहे आपकी फ्रिज की हो, चाहे टीवी का हो, चाहे वॉशिंग मशीन का हो, या सामान्य रूप से एक राज्य था जब लालू जी के बाद हर चीज़ में स्टेबलाइजर लगाने के लिए अपने जीवन का राह पकड़ने की जरूरत पड़ती थी। अब बिहार सरकार में, बिहार के सामान्य वातावरण में अब आपको किसी प्रकार का स्टेबलाइजर सामाजिक, राजनीतिक या विद्युत का लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये दिखता है। गंगा के इस पार हम लोग रह रहे हैं, हाजीपुर का ये सम्मेलन है और गंगा के इस पार आज 8 बड़े पुलों का निर्माण हो गया है, कुछ का दोहरीकरण हो गया है और 5 और निर्माणाधीन है और कई का और प्रस्ताव है। लगातार ट्रेनों का जाल, देश के प्रधानमंत्री ने लगातार ट्रेनों का आवागमन, चाहे वंदे भारत हो या सुपर एक्सप्रेस हो या मेमू ट्रेन हो, जिसका अभी हाल फिलहाल 3 दिन पहले हमने सोनपुर से हरी झंडी दिखाई थी, जो वैशाली और गया को जोड़ेगा कोडरमा तक। हवाई अड्डों का जाल बिछता चला जा रहा है, छोटे हवाई अड्डे, बड़े हवाई अड्डे। पटना हवाई अड्डे का कायाकल्प हुआ। आने वाले दिनों में ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि उत्तर बिहार के लिए देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना होगी, जो हाजीपुर से बहुत निकट होगा और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट की कल्पना देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा भी भागलपुर में, नालंदा में, बेटा में, चारों तरफ। तो बिहार अब एक टेक ऑफ पॉइंट पर है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ की सरकार ने इस राज्य को, बिहार अब एक टेक ऑफ पॉइंट पर है और प्रतिपक्ष भी इस विषय को देख रहा है कि इस क्षण में वो लपक करके लूटने का कोशिश कर रहा है जो प्रगति बिहार में वर्षों से दिखी। मेरा ऐसा मानना है कि अब बिहार अपने प्रगति के स्वर्णिम काल में प्रवेश कर गया है। ऐसा काल ना तो बिहार के बुजुर्गों ने देखा था, ऐसा काल ना तो बिहार के किसानों ने देखा था, ऐसा काल ना तो बिहार के श्रमियों ने देखा था, ऐसा काल ना तो बिहार के नागरिकों ने देखा था। बिहार एक टेक ऑफ पॉइंट पर है और अगली सरकार बिहार में जो मुझे दिखता है वो अर्बनाइजेशन के, शहरीकरण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया जाएगा। औद्योगिकरण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने की संभावनाएं प्रबल रूप से दिख रही हैं, क्योंकि बिजली जिस प्रकार से, और बिहार ने भारत में सबसे ज़्यादा
आबादी के अनुपात में 13,500 मेगावाट बिजली का खपत एक दिन में हो रहा हो। शायद ये बड़े बड़े राज्यों में भी इस प्रकार का खपत नहीं हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बिहार की सरकार। जहाँ तक रहा देश के प्रधानमंत्री का सवाल, वो अभी तक जिस प्रकार से निरंतर बिहार में आते रहे, बिहार से उनका लगाव रहा है, चाहे मखाना बोर्ड की स्थापना हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो, चाहे वो पुलों का जाल हो, चाहे राष्ट्रीय उच्च पथ का जाल हो, मेडिकल कॉलेजेस का जाल हो, पूरे बिहार में एक प्रकार से इस 14 करोड़ की आबादी के लिए एक बड़ा वातावरण बन रहा है, जो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में और अवधेश जी जैसे लोगों के और हमारे जिला अध्यक्ष जेडीयू, भाजपा और सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष मिलकर के जो ये आयोजन कर रहे हैं, बिहार एक प्रगतिशील देश के रूप में जिसका सकल घरेलू उत्पाद आज 10% पहुंच गया है और भारत में सबसे ज़्यादा प्रगतिशील अनुपातिक तौर पर अगर किसी राज्य की वृद्धि हो रही है, उस सरकार का नाम है बिहार सरकार और बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी पार्टियां एनडीए उसके साथ। मैं आपको कई सारे सवालों के उत्तर के लिए जगह छोड़ूंगा और अगर आप चाहें तो और भी विस्तार से मैं लेकिन चाहूँगा कि आप सवाल पूछें और मैं उत्तर दूंगा। उसमें शायद आपके बहुत सारे सवाल जो मैं कवर कर सकता हूँ, मोनोलॉग स्टॉप करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग सवाल पूछ सकते हैं। थोड़ा जोर से पूछिएगा कि कुछ लोग यहाँ लाइव कर रहे हैं, तो लाइव का संवाद भी आपके सवाल थोड़े जोर से पूछने होंगे और एक एक करके पूछिएगा, मैं सबका उत्तर दे के ही जाऊँगा। राहुल तेजस्वी बिहार में वोटर यात्रा निकाल रहे हैं, इससे एनडीए को कितना नुकसान होगा इसे लेकर? देखिए, दोनों सवाल आपका विरोधाभास का है। आपने सवाल किया कि राहुल और तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं और कितना एनडीए को नुकसान हो रहा, तो यात्रा तो करना ही चाहिए, चाहे वो तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है, यात्रा करना चाहिए और हम लोग तो राजनीतिक जीवन में यात्रा करते ही रहते हैं। रहा कि उनके यात्रा से हमारा नुकसान होगा, मेरा ऐसा मानना है कि